पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ (PCOD) इज़ दिस अ मॉडर्न एपिडेमिक्स? क्या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ इनफर्टिलिटी का नंबर 1 रीज़न है? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल धावलिया, गायनोकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ के बारे में। आप जानते होंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ बहुत कॉमन है, एक लाइफस्टाइल डिसीज़ माना गया है और जनरली कहा जाता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ मॉडर्न एपिडेमिक्स। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रेजेंटेशंस आते हैं। लाइक आपकी साइकिल इरेगुलर हो सकती है, आपकी साइकिल डिलेड हो सकती है। कुछ लड़कियों को एंड्रोजन के चेंजेस आते हैं, जैसे उनके फेशियल हेयर ग्रोथ होने लग जाती है या एक्ने या मुहासे होने लग जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से PCOD में होता है। तो एक्चुअल क्या चेंजेस आते हैं PCOD में जिसकी वजह से ये होता है? देयर आर 3 मेजर चेंजेस विच हैपन्स इन PCOD। द फर्स्ट थिंग इज इंक्रीज इन द हार्मोन नोन एज LH। वो LH लेवल बढ़ने की वजह से जो नॉर्मल ओवुलेशन का प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। नॉर्मली इन नेचुरल साइकिल जनरली एक फॉलिकल ग्रो होता है जो कि 14 डेज पर ओवुलेट हो जाता है। LH बढ़ने की वजह से एक फॉलिकल का सिलेक्शन नहीं होता, देयर इज़ नो सिलेक्शन ऑफ द डोमिनेंट फॉलिकल। उसकी बजाय मल्टीपल छोटे छोटे फॉलिकल्स बढ़ने लगते हैं और वो छोटे छोटे सिस्ट फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। सो इसकी वजह से ओवुलेशन का होना रुक जाता है। ये एक मेजर चेंज है PCOD का। दूसरा मेजर चेंज है कि जो हार्मोन्स होते हैं उनका रेशो बदल जाता है। जैसे ईस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है और एंड्रोजन मेल हार्मोन है। मोस्ट ऑफ द टाइम PCOD में ये इन्वर्स हो जाता है, मेल टाइप के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, एंड्रोजन बढ़ जाते हैं और ईस्ट्रोजन कम हो जाते हैं। सो मेल हार्मोन बढ़ने से वो टाइप के प्रेजेंटेशन चालू हो जाते हैं। लाइक लड़कियों को फेशियल ग्रोथ होने लग जाता है, चिन पे और फेस पे फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, ब्रेस्ट पे, चिन पे, एंड देन उनकी मेंसेस भी डिले हो जाती है ओवुलेशन नहीं होने की वजह से। ये था एंड्रोजन की वजह का चेंज। और थर्ड चेंज है कि दिस इंक्रीज इन दी चेंज इन द सेंसिटिविटी टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बदल जाता है, जिससे ओबेसिटी होती है और फिर डायबिटीज़ की तरफ पेशेंट लैंड हो जाता है। तो ये 3 मेजर चेंजेस PCOD में होते हैं। तो क्या आपको पता होना चाहिए PCOD के बारे में? क्या क्या पेशेंट जनरली मुझसे क्वेश्चन करते हैं व्हेन दे वॉक इन द क्लिनिक विद द डायग्नोसिस ऑफ द PCOD। क्या PCOS और PCOD दोनों सेम हैं? लिटरल सेंस में आजकल दोनों को सेम ही माना जाता है, बट एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आर 2 डिफरेंट थिंग। जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिर्फ आपकी ओवरी तक लिमिटेड है, मतलब सिर्फ ओवरी में सिस्ट है और आपकी साइकिल इरेगुलर है, तो इसे कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। जब ये डिसीज़ निकलकर दूसरे सिस्टम को भी इन्वॉल्व करती है, लाइक उसकी वजह से हाइपरटेंशन होने लगा या डायबिटीज़ होने लगी या धीरे धीरे कोरोनरी हार्ट के चेंजेस आने लगे, तो हम इसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एंड बहुत सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ PCOD। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे मेजर सिम्टम्स है कि उसमें पेशेंट की साइकिल इरेगुलर हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, कभी कभी वो साइकिल मिस कर देते हैं, कभी कभी उन्हें एक्ने बहुत ज़्यादा, मुहासे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, या सेंट्रल ओबेसिटी होने लग जाती है। बहुत सारी गर्ल्स का मेन प्रेजेंटेशन होता है फेशियल हेयर, जिसमें उनके चिन पर, फेस पर मेल टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ होने लग जाता है। तो ये सिम्टम PCOD के सिम्टम्स है। देन क्या ये एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है? येस, डेफिनेटली दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिसीज़। जो हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, डाइट हमारा जंक की तरफ ज़्यादा जा रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे हार्मोन को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से PCOD काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड देन क्या स्ट्रेस PCOD को बढ़ाता है? येस, स्ट्रेस इंक्रीजेज अ हार्मोन नोन एज कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन आपके हार्मोन्स को काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर कर सकता है, काफ़ी इम्बैलेंस कर सकता है, और इस वजह से आपके हार्मोनल चेंज होकर PCOD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या PCOD सिर्फ अर्बन या सिटीज़ में कॉमन है? क्या ये रूरल और गांव की लड़कियों में नहीं पाया जाता है? उसके 2 रीजंस है। येस, सिटी या मेट्रोज़ में दिस लाइफ हैज़ टू बी ब्लेम फॉर द टाइप ऑफ लाइफ वी आर लिविंग। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, दैट इज़ ए लॉट ऑफ जंक फूड इन आवर लाइफ, बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइजेज नहीं है, ये सब हमें ज़्यादा हार्मोन को इरेगुलर करके PCOD की तरफ ले जाता है। एज़ कम्पेयर टू अर्बन
आप गांव में जाओगे तो ये सब टाइप की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है, फिज़िकल वर्क ज़्यादा है, उनका डाइट भी ज़्यादा थोड़ा नेचुरल है, तो थोड़े से चांसेस रूरल एरिया में पीसीओडी के कम हैं। दी अदर रीज़न क्यों रूरल एरिया में कम है कि शायद वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता हो, या वो उनको इतने ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है कि वो इतने डॉक्टर के पास जाएं और अपने आप को इन्वेस्टिगेट करें। तो ये नहीं है कि वो गाँव में नहीं है, बट वो वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टिगेट भी कम होता है और उनकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी ज़्यादा नेचुरल और ऑर्गेनिक है, जिसकी वजह से उनके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन सेटिंग्स। नाउ क्या स्लीप, आपकी स्लीप पैटर्न पीसीओडी को अफेक्ट कर सकता है? यस, uninterrupted sleep of 6 to 8 hours is very essential for you, and one more important thing you have to remember is sleeping at night matters, बिकॉज जब डार्क होता है रात में हमारे बॉडी का इंटरनल क्लॉक चेंज होता है, हार्मोन्स काफ़ी रेगुलेट होते हैं, हमारी रिकवरी सिस्टम चालू होता है, हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है। सो स्लीपिंग एट नाइट मैटर्स। इसीलिए जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं या फिर जिनकी नाइट शिफ्ट रहती है उनके मेंसेस काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर रहती है। सो आपके लिए स्लीप इम्पॉर्टेंट है, अनइंटरप्टेड स्लीप इम्पॉर्टेंट है, और स्लीपिंग एट नाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कुछ मिथ हैं जो एसोसिएटेड हैं पीसीओडी के बारे में। जैसा कहा जाता है कि ऑल इरेगुलर साइकिल्स हैव पीसीओडी, जिनको भी इरेगुलर साइकिल है उन्हें पीसीओडी का टैग दे दिया जाता है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जनरली यंग गर्ल्स को जब उनकी मेंसेस चालू होती है तो बहुत बार चांस होता है कि उनकी साइकिल इरेगुलर होती है, एंड ये पार्ट ऑफ द ग्रोइंग फेज़ है। उनके हार्मोन्स धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। ऐसे टाइम पे इवन इफ उनकी साइकिल इरेगुलर है, थोड़ी ओवरी सिस्टिक दिख रही है, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत है कि आप आपके डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में रहिए और अपने आप को चेक कराते रहिए। अगर वो आपकी साइकिल रेगुलर 2 साल के बाद भी नहीं हो रही है, आपकी मेंसेस स्टार्ट होने के बाद, या कुछ दूसरे और चेंजेस आ रहे हैं जैसा फेशियल हेयर ग्रोथ हो रहा है, देन यू नीड टू ट्रीट फॉर पीसीओडी। अदरवाइज सब इरेगुलर साइकिल पीसीओडी नहीं होती। सेकंड बहुत बड़ा मिथ है कि हर पीसीओडी में इनफर्टिलिटी होता है। सो ये भी सही नहीं है। डेफिनेटली पीसीओडी में इनफर्टिलिटी का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिकॉज इसमें आपकी साइकिल डिले हो जाती है, आपका ओवुलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। सो ओवुलेशन के डिस्टर्ब होने से आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकता है। बट इन केसेस में भी अगर आप आपके डॉक्टर से मिलें तो वो आपको बताते हैं कि आपका फर्टाइल फेज क्या है। अगर आप ओवुलेशन आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो आपकी फॉलिकुलर स्टडी करके पता चलता है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, या कुछ केसेस में वो आपको मेडिसिन्स भी देते हैं जिससे आपका ओवुलेशन टाइम पे हो सकता है और जो आपको जल्दी कंसीव करने में हेल्प कर सकता है। कुछ एडवांस केसेस ऑफ पीसीओएस रहते हैं जिसमें बिल्कुल ही ओवुलेशन नहीं होता, बहुत ज़्यादा साइकिल इरेगुलर रहती है। ऐसे केसेस में आपके एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसा आईवीएफ और ICSI वो पेशेंट को कंसीव करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं कि उसके कॉजेज़ क्या है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कॉज है। लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमारे हार्मोन्स जो इरेगुलर हो रहे हैं, उस वजह से पीसीओडी होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेनेटिक, इट हैज़ फाउंड टू बी कि जिस फैमिलीज़ में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है उनके वहाँ लड़कियों को पीसीओडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड, जैसा मैंने बताया था, स्ट्रेस डेफिनेटली आपकी हार्मोन्स को इरेगुलर कर देता है और आप में पीसीओडी के चांसेस बढ़ाता है। तो आपने केयर क्या करनी चाहिए? इन सब में आपको ये तो पता हो गया है कि लाइफस्टाइल आपके लिए बहुत मैटर करता है। आपकी लाइफस्टाइल को सही करिए, सिडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखिए, एक्सरसाइजेस करिए, और ज़रूरी नहीं कि पीसीओडी है तो सिर्फ आपने योगा ही करना चाहिए। यू जस्ट कीप मूविंग, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर पीसीओडी। आप जिम जाइए, आप डांस करिए, आप वॉक करिए, आप स्विमिंग करिए, एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज़ गुड। आपके स्ट्रेस लेवल को कम रखिए, आप एक हेल्दी डाइट लीजिए जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन सफिशिएंट हो, इसेंशियल फैटी एसिड्स हो, फाइबर डाइट हो, वाटर इंटेक बराबर रखिए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को, स्मोकिंग एब्सोल्युटली बंद करिए और ड्रिंकिंग को सिर्फ सोशल ड्रिंकिंग तक रखिए। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स नॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। अब पीसीओडी में यंग गर्ल्स का में आपने ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? क्या सचमुच ट्रीटमेंट उसमें ज़रूरी है? तो फर्स्ट आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, बट
यंग गर्ल्स में जिसमें हिरसुटिज्म और फेशियल चेंजेस आते हैं, वो उनके लिए वो एज में काफ़ी ज़्यादा वरीसम होता है। ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको एंड्रोजन कम करने वाली मेडिसिन, एंटी एंड्रोजन्स वाली पिल्स देते हैं, जिसके लेने से आपके हेयर ग्रोथ भी कम हो सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा आपकी साइकिल इरेगुलर है तो कुछ केसेस में आपको ओसी पिल्स भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। थर्ड, जैसे मैंने बताया, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपको फर्टिलिटी या ओवुलेशन इंड्यूस करने वाली मेडिसिन चालू करते हैं, जिससे आपका ओवुलेशन प्रॉपर हो सकता है और आपकी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत नहीं होती है। सो पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए एंड लेट्स ऑल प्लेज टू मेक our city, our country and our world PCOD free. Thank you so much for watching. Do like, subscribe and share.